Hey guys, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. Friends, as you know, I have been covering video regarding Hindu newspaper since so long. If you have not watched previous video, then you must visit on that particular video. Friends, I have already uploaded near about the 250 video with regard to the vocabulary. If you have not visited that area, then you should visit that area. Automatically you would boost your confidence regarding English speaking, because I have created vocabulary video with the help of the picture, by which means you can remember for the longer duration. Today I will talk about the one important article from the Hindu newspaper. As you know, India is holding presidency of the G20 group. It's a group of 20 members, 19 countries and one European Union. The G20 previous meeting has happened in Indonesia. There, USA President and Indian President, Prime Minister discussed about the facts, and there were so many deals happened between them. That's why the Hindu printed one particular article in the newspaper. Now we are going to study that particular part. India US to strengthen G20 cooperation during Modi visit. तो इंडिया और यूएस के बारे में बात करेंगे, तो स्ट्रेंथन करेंगे, मजबूत करेंगे G20 को, कोऑपरेशन को, सहयोग को ड्यूरिंग मोदी विजिट. पीएम बाइडेन विल हैव द अपॉर्चुनिटी, तो इनके पास विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू रिवाइव स्ट्रॉन्ग बायलैटरल कोऑपरेशन इन वेरियस एरियाज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट. तो देखो, विल हैव, सेल हैव कहाँ पे यूज़ होता है? जब आप फ्यूचर परफेक्ट के बारे में बात करेंगे तो फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव, जैसे कर रहा होगा, ऐसे बोलते हैं ना, कर रहा होगा, कर चुका होगा या आगे ऐसा होगा, तो विल हैव यहाँ पे उसका यूज़ क्या है? हैव मतलब हैव रखना, यहाँ पे हैव रखना मतलब होगा. तो बाइडेन विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू रिवाइव स्ट्रॉन्ग बायलैटरल कोऑपरेशन इन वेरियस एरिया, बहुत सारे एरियो में, और म्यूचुअल इंटरेस्ट इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी, डिफेंस, सेज एंड MEA स्टेटमेंट. मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो स्टेटमेंट में ये बात कही गई है. तो ये आर्टिकल जितना भी इसमें डाटा है, तो आई हैव पिक्ड ऑलरेडी इन दी क्वेश्चन आंसर फॉर्म, सो दैट यू गाइज कैन टेक लिवरेज ऑफ दिस वीडियो फॉर योर कम्पिटिटिव एग्जाम. तो यहाँ पे इंडिया यूएस के रिलेशन के बारे में स्टडी करेंगे. इंडिया यूएस रिलेशनशिप, अबाउट इंडिया यूएस बायलैटरल रिलेशनशिप हैव डेवलप्ड. ये हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ पे यूज़ होती है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जहाँ पे जो कोई चीज़ हो चुकी है और इसका इम्पैक्ट अभी भी चल रहा है. तो हैव डेवलप्ड इनटू ए ग्लोबल स्ट्रेटजिकल पार्टनरशिप. तो जो बायलैटरल है, मतलब दोनों के बीच के रिश्ते हैं, ग्लोबल लेवल पे स्ट्रेटजिकल पार्टनरशिप. स्ट्रेटजिकल क्या होता है? रिलेटेड टू द सिक्योरिटी. तो ग्लोबल लेवल पे स्ट्रेटजिकल पार्टनरशिप बन गई है वो, बेस्ड ऑन शेयर डेमोक्रेटिक वैल्यू. हमारी जो है शेयर डेमोक्रेटिक वैल्यू है. आपको पता है यूएस भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और इंडिया भी. दैट्स वाई वी आर शेयरिंग द डेमोक्रेटिक वैल्यू एंड इंक्रीजिंग कन्वर्जेंस. कन्वर्जेंस मतलब एक जगह इकट्ठा होना, ऑफ इंटरेस्ट ऑन बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल इशू. The writer is saying that we are having convergence of the interest on bilateral, regional and global issue. तो हमारा इंटरेस्ट कन्वर्ज हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, जो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे या रीजनल लेवल पे. इन 2015 बोथ द कंट्रीज इशूड ए दिल्ली डिक्लेरेशन. 2015 में दोनों कंट्रियों ने एक दिल्ली डिक्लेरेशन इशू किया ऑफ फ्रेंडशिप. किसका? फ्रेंडशिप का डिक्लेरेशन घोषणा की उन्होंने, उद्घोषणा की. अडॉप्ट ए स्ट्रेटजिक विजन फॉर एशिया पैसिफिक एंड इंडियन ओशन रीजन. तो IOR भी बोलते हैं इसको, IOR, इंडियन ओशन रीजन. तो इंडियन ओशन रीजन के लिए, या एशिया पैसिफिक, एशिया और जो पैसिफिक की बात करेंगे, तो उसमें क्या ज्वाइंट अडॉप्ट किया, एक ज्वाइंट स्ट्रेटजिकल विजन, जो सिक्योरिटी रिलेटेड विजन उन्होंने एक नज़रिया अपनाया. एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज एज ए प्रायोरिटी इनिशिएटिव अंडर पेस. पेस की क्या फुल फॉर्म है? पार्टनरशिप टू एडवांस क्लीन एनर्जी. पेस पार्टनरशिप टू एडवांस क्लीन एनर्जी. तो प्रायोरिटी इनिशिएटिव एक पहल दी, उसको एक प्रमुखता दी. The US Department of Energy and the Government of India have established the Joint Clean Energy Research and Development Center.
तो एक ज्वाइंट इकट्ठा, जैसे ज्वाइंट अकाउंट होता है आपका, वैसे ही ज्वाइंट क्लीन एनर्जी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, एक सेंटर बना, दोनों ने मिलकर बनाया, डिजाइन टू प्रमोट क्लीन एनर्जी इनोवेशन बाय टीम्स ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो क्या है, डिजाइन टू प्रमोट, उसको डिजाइन किया गया क्लीन एनर्जी इनोवेशन, जो इनोवेशन करेंगे, खोज करेंगे, बाय टीम्स ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम इंडिया एंड द यूएस और इंडिया के साइंटिस्ट मिलके खोज करेंगे। इंडिया यूएस क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 पार्टनरशिप वाज लॉन्च्ड एट द लीडर्स क्लाइमेट समिट 2021। तो इंडिया और यूएस का क्लीन एनर्जी जो एजेंडा है 2030 का, उन्होंने पार्टनरशिप किया, वाज लॉन्च। देखो ये पैसिव फॉर्म में बात की गई, वाज नहीं तो वाज वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आता है, बट यहाँ पे वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये वाज लॉन्च बाय सो एंड सो ऐसे बोल सकते हैं। तो इम्प्लिसिट होता है, जो अंतर्निहित होता है, देयर इज नो नीड टू लाइक एक्सप्लेन एक्सप्लिसिट द पर्टिकुलर वर्ड बाय द सो एंड सो। तो यहाँ पे वाज लॉन्च एट द लीडर्स क्लाइमेट समिट 2021। 2021 में जो है क्लीन एनर्जी एजेंडा बताया गया था, तो 2030 तक की पार्टनरशिप के लिए। डिफेंस कोऑपरेशन क्या है, सहयोग क्या आपस में, कोऑपरेशन है। डिफेंस रिलेशनशिप हैज़ इमर्ज एज ए मेजर पिलर ऑफ इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप। तो डिफेंस रिलेशनशिप में क्या है, हैज़ इमर्ज, वही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो ऐसे उभर के आए हैं, मेजर पिलर है, बहुत अच्छा स्तंभ है वो, जो इंडिया और यूएस के स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप विद द साइनिंग ऑफ न्यू फ्रेमवर्क फॉर इंडिया यूएस डिफेंस रिलेशनशिप इन 2005। तो 2005 में जो है इंडिया और यूएस रिलेशनशिप के बारे में जो बात की गई थी, विच वॉज फर्दर अपडेटेड फॉर 10 ईयर इन 2015, जो उसके 2015 में अपडेट कर दिया गया था। इंडिया एंड यूएस इंक मतलब दोनों ने साइन किया इम्पोर्टेंट डिफेंस पैक्ट संधिया की इन द लास्ट फ्यू ईयर्स एंड आल्सो फॉर्मलाइज द 4 नेशन अलायंस ऑफ क्वाड, इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। The alliance is seen as important counter to China in the Indo-Pacific। तो अलायंस है जो सहयोग है, सीन है उसको देखा गया इम्पोर्टेंट काउंटर मतलब अपोजिट टू चाइना इन द इंडो पैसिफिक। मतलब जो क्वाड ग्रुप को क्या देखा गया, चाइना का एडवर्सरी देखा गया, उसके विपरीत देखा गया इन द इंडो पैसिफिक एरिया में। द मालाबार एक्सरसाइज इन नवंबर 2020 पोर्ट्रेड ए हाई पॉइंट इन इंडो-यूएस स्ट्रेटेजिकल टाइज। तो स्ट्रेटजिक टाइज जो है, संबंध हैं, उनमें क्या है, हाई पॉइंट देखा गया नवंबर 2020 में, जबकि मालाबार एक्सरसाइज हुई नेवी के बीच में होती है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच में होती है मालाबार एक्सरसाइज, और जापान भी इसमें इंक्लूड रहता है। दीज आर दी क्वाड ग्रुप। इट वॉज फर्स्ट टाइम इन 13 ईयर्स दैट ऑल 4 कंट्रीज क्वाड केम टुगेदर सेंडिंग ए स्ट्रॉन्ग मैसेज टू ए चाइना। तो 13 साल बाद इकट्ठे हुए, इन्होंने स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजा चाइना को बाय डूइंग एक्सरसाइज इन दी इंडियन ओशियन। इंडिया नाउ हैज़ एक्सेस टू अमेरिकन बेसिस फ्रॉम जिबूटी इन अफ्रीका टू गुआम इन पैसिफिक। तो जिबूटी में क्या है, जो अफ्रीका में कंट्री है, वहाँ पे अमेरिकन बेस है, वहाँ पे एक्सेस है इंडिया को, और गुआम जो पैसिफिक ओशन में है वहाँ पे भी एक्सेस है। इट कैन आल्सो एक्सेस एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज इन यूएस डिफेंस। तो जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वो यूज़ करते हैं, इंडिया भी उसको यूज़ कर सकता है। इंडिया एंड यूएस हैव 4 फाउंडेशनल डिफेंस एग्रीमेंट। तो 4 मूलभूत जो एग्रीमेंट हैं इंडिया और यूएसए के बीच में, उनमें से फर्स्ट है बेका, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस। मतलब जो ज्योग्राफी की जो इंटेलिजेंस है उसका यूज कर सकते हैं कंट्री, एक दूसरे का जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस का यूज कर सकते हैं। तो बेसिक एक्सचेंज होगा, कोऑपरेशन एग्रीमेंट है जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस के लिए। सेकंड वन इज़ दी जिस्मोवा, तो जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। तो जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट है, मतलब जो कोडिंग होती है, जो भी टर्म है वो यूज़ करेंगे यूएसए एंड इंडिया के। एंड लिमोवा, लॉजिस्टिक एक्सचेंज, जब मान लो कोई एक कंट्री का जहाज़ दूसरी जगह जाता है तो वो लॉजिस्टिक फ्यूल वगैरह यूज़ कर सकते हैं, लिमोवा बोलते हैं, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। एंड द फोर्थ वन इज़ कोमकासा, वही कोडिंग वगैरह यूज़ कर सकते हैं। कम्युनिकेशन कंपेटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, जो कि कुछ इक्विपमेंट होते हैं स्पेसिफिकली फॉर द एयरक्राफ्ट एंड ऑल थिंग्स, एंड लाइक ईच एंड एवरी लाइक बोथ कंट्री कैन यूज़ इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन दैम, तो वो यूज़ कर सकते हैं उनको। इंडिया यूएस काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन इनिशिएटिव वाज साइन इन 2010।
तो इंडिया का यूएस का जो टेररिज्म को अपोजिट जो काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ 2010 में टू एक्सपेंड कोलोब्रेशन ऑन काउंटर टेररिज्म, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। तो टेररिज्म को काउंटर करने के लिए इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे या कैपेसिटी बनाएंगे। ए ट्राई सर्विस एक्सरसाइज टाइगर ट्रिम्प वाज कंडक्टेड इन नवंबर 2019। तो टाइगर ट्रिम्प के नाम से एक्सरसाइज की गई जो कि 2019 में की गई। ट्राई सर्विस मतलब डिफेंस फोर्सेस ने उसमें पार्टिसिपेशन किया, तीनों ने, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। बायलैटरल रीजनल एक्सरसाइजेज इंक्लूड युद्ध अभ्यास आर्मी का है, वज्र प्रहार क्या है, स्पेशल फोर्सेस का है, एंड रिमपैक और रेड फ्लैग और भी एक्सरसाइज हैं। ट्रेड क्या है, द यूएस इज इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, सेकेंड नंबर पे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है एज ए मेजर डेस्टिनेशन फॉर इंडियाज एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो इंडिया की गुड्स एंड सर्विसेज के लिए मेजर डेस्टिनेशन है। यूएस रिप्लेस मॉरिशस एज द सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनटू इंडिया ड्यूरिंग 2021। तो मॉरिशस को रिप्लेस कर दिया, यूएस से की ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होती है। द प्रीवियस यूएस गवर्नमेंट एंडेड इंडिया स्पेशल ट्रेड स्टेटस, जो क्या है पहले की गवर्नमेंट थी ट्रंप की, उसने क्या है जो जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस होता है वो विड्रॉल कर दिया, इंडिया को उससे हटा दिया था। एंड आल्सो इम्पोज सेवरल बैन्स, बहुत सारे बैन लगा दिए। इंडिया आल्सो रिटालिएटेड विद बैन ऑन 28 यूएस प्रोडक्ट। रिटालिएटेड मतलब वापस से प्रत्युत्तर में इंडिया ने भी बैन किया 28 प्रोडक्ट्स को। करंट यूएस गवर्नमेंट हैज़ अलाउड ऑल द बैन्स बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट टू एक्सपायर। तो देखो करंट गवर्नमेंट जो यूएस की है हैज़ अलाउड, उन्होंने अलाउड कर दिया ऑल द बैन्स बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट टू एक्सपायर, तो उनको एक्सपायर कर दिया, ख़त्म कर दिया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या के बारे में बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो इसरो है, नासा है, आर वर्किंग टुगेदर रिलाइज ए ज्वाइंट माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन। तो रिमोट सेंसिंग, दूर से सेंस करने वाला एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, इसको बोलते हैं निशार, नेम्ड नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। इंडियन डायस्पोरा के बारे में बात करते हैं। देयर इज ए ग्रोइंग प्रेजेंस ऑफ द इंडियन डायस्पोरा इन ऑल स्पेयर इन द यूएस में वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं इंडियन डायस्पोरा। फॉर एग्जांपल द करंट वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ऑफ द यूएस हैज़ ए स्ट्रॉन्ग इंडियन कनेक्शन। तो कमला हैरिस जो वाइस प्रेसिडेंट है और इवन लाइक प्रेसिडेंट भी जो ऋषि सुनक हैं वो भी इंडियन ओरिजिन से ही हैं। तो वी कैन फील द इंडियन डायस्पोरा प्रेजेंस ओवर देयर एट यूएसए। आई होप आपको समझ में आया होगा एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम। प्लीज़ शेयर अमंग योर फ्रेंड इफ़ यू आर लाइकिंग माई इनिशिएटिव। थैंक यू, बाय।